नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है और ये है आवाज अड्डा मार्केट स्पेशल। नई सीरीज और नई उम्मीद। इस बार मंगलवार से नई सीरीज शुरू हो रही है और माना जा रहा है कि ये शुभ संकेत हो सकता है। वैसे भी अप्रैल तेजी वाला ही महीना रहा है ऐतिहासिक तौर पर। इसके अलावा वित्त वर्ष 2025 का लेखा जोखा भी करेंगे और आगे का रोड मैप भी समझेंगे। अभी बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत में जिस तरह की रैली दिखी वो कितनी टिकाऊ है, एफआईआईज की भारत वापसी से कितनी उम्मीदें बन रही है, आगे मिड और स्मॉल कैप जैसे शेयरों का क्या होगा, या फिर अभी बाजार के लिए कुछ फियर फैक्टर बाकी है। और हाँ, ट्रंप का टेंट्रम क्या बाजार को अब भी पीछे खींच रहा है या इस पे अब एक नरमी हम देखेंगे, और अमेरिका में मंदी का खतरा कितना बड़ा है। तो ये सारी बातें होंगी और आज इन्हीं सब पर बातचीत करेंगे। बाजार की आगे की चाल को समझेंगे, आप बाजार के बिहेवियर को जानेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज के इस कार्यक्रम में कुछ खास मेहमान, इन्वेस्टमेंट इन्वेंजलिस्ट और मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश दीवान साहब, इन्वेस्टिंग एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम जी और मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सुदीप सर, आपसे पहला सवाल लेकर आता हूं कि देखिए, अक्सर हम बात करते हैं अप्रैल सीरीज की और हमने देखा है कि हिस्टोरिकली ये सीरीज काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। मतलब आप कहीं भी डावाडोल हो रहे हो लेकिन इस सीरीज में जाके आप सुधर जाते हो। एक आध एक्सेप्शन हो सकते हैं, तो क्या इस बार भी इस सीरीज से ऐसी उम्मीद लगाई जाए? बिल्कुल लगाना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि डोमेस्टिक फैक्टर्स अगर आप देखें तो वो सारे पॉजिटिव है। इन्फ्लेशन के आंकड़े अच्छे आ गए हैं बहुत। जो आरबीआई का जो लेवल है एक्सपेक्टेशन उससे नीचे है, तो आरबीआई की तरफ से इंटरेस्ट रेट कट होने की संपूर्ण संभावना है और ये इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही पॉजिटिव और मार्केट के लिए भी बहुत ही पॉजिटिव साबित हो सकता है। और ये आरबीआई पॉलिसी जो अप्रैल फर्स्ट वीक में आएगा उसी में शायद इसमें इसको देखने को मिलेगा। बाकी जो ग्रोथ मोमेंटम कहा जा रहा था इकोनॉमी में, थोड़ा थर्ड क्वार्टर सेकंड क्वार्टर में थोड़ा मोमेंटम कम हो गया था, वो मोमेंटम भी अब पिकअप हो रहा है। और ये जो 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 कंपनीज के जो आंकड़े आएंगे वो शायद जो एक्सपेक्टेशन है उससे थोड़ा बेहतर ही रहेगा। तो पॉजिटिव तो है, पर समस्या है ग्लोबल संकेत लेके। और जैसे आप जिक्र कर रहे थे ट्रंप साहब का और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का, जो टैरिफ लेके जो शेनानिगन्स चल रहा है, जो टेंट्रम्स चल रहा है, ये बड़ा शंका की बात है और इसको लेके अनिश्चयता दुनिया भर में लगा हुआ है। इस पे जरूर ध्यान रहेगा। और सेकंड अप्रैल वो कह रहे हैं कि लिबरेशन डे है अमेरिका के लिए और बहुत सारी बातें की जा रही है। कौन सा सही होगा, कौन सा सही नहीं होगा, ये बताना अभी बिल्कुल असंभव है। तो मैं उस पे जाने की कोशिश भी नहीं करूंगा, पर सिर्फ ये बताऊंगा कि मुझे लगता है कि एक लेवल के बाद ये सेटल डाउन होगा। तो हाँ, दो तारीख 3 तारीख तक शायद वोलेटिलिटी जबरदस्त रहेगा, पर उसके बाद एक ये मानना हम लोगों को होगा कि इंडिया बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर यूएस का नहीं है। तो इंडिया के लिए ये टैरिफ का इम्पैक्ट बहुत भयंकर नहीं होगा। हाँ, अगर दुनिया भर में टैरिफ वार शुरू होता है, दुनिया का ग्रोथ वर्ल्ड ग्रोथ मोमेंटम कम हो जाता है, तो इनडायरेक्टली इंपैक्ट इंडिया को भी आएगा। पर ये सेकंड थर्ड अप्रैल को ही मालूम होगा। तो अप्रैल सीरीज के लिए हम मानते हैं कि जो डोमेस्टिक फैक्टर्स है वो मार्केट को आगे ले जाएगा। ओके जी, सुनील साहब, आपकी क्या उम्मीदें रहेंगी? जैसा मैंने कहा, हिस्टोरिकल यहाँ पे सुदीप जी ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई और इनफैक्ट वो तमाम फैक्टर्स जिनका उन्होंने जिक्र किया एक एक करके उन पर तो बात करेंगे। लेकिन जो अभी तक पिछले 2 हफ्ते, मतलब इंक्लूडिंग दिस वीक, जिस तरह के ट्रेंड्स दिखे, जिस तरह की ग्रीन शूट्स दिखे, क्या उम्मीद करें कि अप्रैल में सारी चीज़ें संभलती हुई नजर आएंगी? हाँ, धीरे धीरे जैसे सुदीप जी ने कहा, ये 2-3 तारीख को ट्रम्प जी क्या लिबरेशन डे पे रेसिप्रोकल को पूरी तरह लगाते हैं और उसके हिसाब में जो काउंटर टैरिफ चाइना या मेक्सिको या यूरोप जो भी लगाएंगे, तो वो क्या थोड़ी वापसी करेंगे, क्योंकि पिछला उनका ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि जो भी कहते हैं पलट से वो पलट भी जाते हैं। तो शायद ये होता है कि वो एक बार्गेनिंग टैक्टिक के तौर पर बहुत भयंकर एक अनाउंसमेंट करते हैं और फिर एक नेगोशिएटिंग बिजनेसमैन की तरह एक मिडवे पाथ चुनते हैं। तो शायद मेरे ख्याल में ये एक हफ्ता, 2-3 तारीख के बाद एक हफ्ते में ये थोड़ा एक क्लैरिटी आ जाएगा और मार्केट्स को ये अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। सर्टेनिटी आ गई थी, ये लगने वाला है, तो एक क्लैरिटी
से आगे मार्केट बढ़ सकते हैं, वो एक बात है। पर सेकंड बात क्या है कि जो भी टैरिफ लगे, चाहे 25% लगे या 20% लगे, एक चीज तो क्लियर है कि यूएस में ये कॉस्ट इंक्रीज यू अमेरिकन कंज्यूमर को फेस करना पड़ेगा। और उस हालत में क्या वो ऑटोमोबाइल ऐसे चीजों के खर्चे कम हो जाएंगे, तो क्या यूएस स्लोडाउन में जाएगा? तो रिसेशन शायद ना आए मगर स्लोडाउन जरूर आएगा। तो इसका एक पॉजिटिव इंडिया के लिए क्या है कि ये जो इम्पैक्ट है ना, उसका एफआईआईस ऑलरेडी अमेरिका से अपना ध्यान हटा रहे हैं। 5 ट्रिलियन से ज्यादा उधर मार्केट में करेक्शन हुआ, जो इंडियन स्टॉक मार्केट का पूरा वैल्यूएशन है वो पूरा उधर गायब हो गया है। तो ये जो बाहर पैसा आता है ना, तब अगर बाहर मॉल में देखे, अगेन सुदीप जी की बात मैं लूंगा कि इंडिया का ज्यादा यूएस से एक ट्रेड रिलेशनशिप नहीं है। तो इसमें उनका भी होगा कि कहां से यूएस से ये ट्रम्प टेंट्रम के कारण कम इफेक्ट होगा, उसमें इंडिया शामिल होगी, नंबर 1। सेकंड चीज ये है कि आज शाम को पीयूष गोयल जी और अमेरिकन ट्रेड वाली टॉक्स आज खत्म हो रहे हैं। तो शायद डील थोड़े महीने लगेंगे लगने में, मगर टॉक्स के कारण जो भी इंडिया के लिए पॉजिटिव कुछ चीज खबरें बाहर आती है ना, हमारा तो बहुत खबरी वाला मार्केट है, तो ये खबरें के कारण एक रुझान आ सकता है। तीसरी बात है कि बाय द 10th of April, 9th को आरबीआई का पॉलिसी है। अब यूएस में एक स्लोडाउन की स्थिति दिख रही है, यहां भी इन्फ्लेशन सपोर्टिव है, नए आरबीआई गवर्नर ऑलरेडी लिक्विडिटी पे बहुत उन्होंने इन्फ्यूज किया है, तो और एक रेट कट और अगर लिक्विडिटी का भी कंटिन्यूटी रहा तो ये मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव हो और अप्रैल में एक छलान इसके कारण लगा सकता है। बाकी उसके बाद रिजल्ट्स जो आएगी अर्निंग सीजन की, वो जैसे डेवलप होगी, सेक्टर स्पेसिफिक कॉल्स शाम लेटर हाफ ऑफ अप्रैल और अर्ली मई में ही आपको दिखेंगे। अर्निंग्स पे तो डेफिनेटली नजर रहेगी, क्योंकि अर्निंग जैसे कई लोग एक्सप्लेन करते हैं कि भाई मार्केट के लिए तो भगवान की तरह है, उस पे सब कुछ चलता है। लेकिन उस पे आता हूं, लेकिन ट्रम्प की थोड़ी और बात कर लेते हो। प्रकाश जी भी आ गए। प्रकाश जी, ट्रम्प साहब देखिए बहुत अनप्रेडिक्टिव हैं, आज कुछ कल कुछ, तो क्या उनकी इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी को लेकर मार्केट भी हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, या समझ जाएगा कि ये व्यक्ति तो है ही ऐसा, तो अब इसको इतना तो फैक्टर इन कर लिया, इसके बाद जो आएगा आएगा, जो नहीं आएगा नहीं आएगा, कि नहीं उनकी हर बात का इंपैक्ट होता ही चला जाएगा? देखिए, वो इतने अनप्रिडिक्टेबल है कि इस सवाल का जवाब भी देना भी मेरे लिए शायद मुमकिन नहीं है क्योंकि किस हद तक वो अपने बयानों को अमल में वो तब्दील करते हैं, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। एक चीज होती है कि नारेबाजी, बयानबाजी करनी, उससे आपको सामने वाले की परिस्थिति कैसी है, मजबूत है, ढीली है, घबराहट वाली है, वो समझने के लिए काम आती है। फिर आप एक्चुअली जब नेगोशिएशन टेबल में बैठते हैं तो कुछ और निकाल के लाते हैं। सो आई थिंक इसका सार एक ही है विपिन भाई, कि ग्लोबली सबको अपने आप एक आत्मनिर्भरता की तरफ जो झुकाव पहले हल्का था वो अब और गहरा जाएगा। हर एक चाहे आप जर्मनी, फ्रांस को देख लीजिए या यूके को देख लीजिए या यूरोप को एज अ होल देख लीजिए, आप हिंदुस्तान को देखिए, चाइना को देखिए, हर जगह आत्मनिर्भरता पे फोकस ज्यादा आने लगा है। तो हमें तो ये समझना है कि मान लीजिए ये ट्रेंड जारी रहता है, एक आध साल तक चलता है, तो इस माहौल में हमारे लिए क्या फायदे वाली चीज हो सकती है जो बाकी देशों की आत्मनिर्भरता में हम लोग उस कॉन्टेक्स्ट में, उस संदर्भ में हम अपने आप को ढाल सके और उसका फायदा ले सके। जैसे अभी आपने सुदीप ने जैसे समझाया कि भाई ये ट्रम्प साहब की नीतियों से जो इम्पैक्ट होगा उस आज समझना वो नामुमकिन सा है। और सुनील भी कह रहे थे कि भाई ये रोज रोज चेंज होती रहेगी, तो हमको तो अपने आप को इंटरनली स्ट्रेंथ कहाँ से आती है वो देखना है, और वो अर्निंग से आएगी, आरबीआई के जो चेंजिंग स्टैंड से आएगी, हमारे बजट का जो इम्पैक्ट है वो जैसे अगले 8-10 महीने में आपको दिखना शुरू हो जाएगा, और इन्फ्लेशन जैसे जैसे काबू में आता है वो हमारे लिए फायदा होता है। तो मुझे लगता है कि ये दुनिया भर में जो लिक्विडिटी का जो मामला है वो थोड़ा सा ट्रम्प साहब की नीतियों से वो रह सकता है, उस पे उसकी वजह से आधारित रह सकता है। लेकिन वैल्यूएशंस, अर्निंग्स, ये जो है, तो ये चीजें जो दूसरा पड़ाव है, एक सेंटिमेंट हो गया जो शायद ग्लोबल कारणों की वजह से, परिबलों की वजह से खराब रह सकता है या अनसर्टन रह सकता है। लेकिन अर्निंग्स को अनसर्टेनिटी कोई नहीं है, ग्रोथ को कोई अनसर्टेनिटी कोई नहीं है। सो ये जो चीजें हैं इस पे फोकस करके आप अगर चयन करेंगे आपके सेक्टर्स का, स्टॉक्स का,
मेरे हिसाब से आपकी इस दुविधा का भी जो है हल निकल सके। जी, ठीक है। तो चलिए, तो फिर जब हमें इंटरनल फैक्टर्स पर जो कि हमारे लिए ज़्यादा कंड्यूसिव हैं या उनके ऊपर ज़्यादा कंट्रोल है, उन्हीं की बात करनी चाहिए। तो जो सबसे करीब जो एक बड़ा इवेंट होगा वो होगी आरबीआई की पॉलिसी। सुदीप साहब, देखिए, ये तो बात तय है कि एक रेट कट वो कर चुके हैं। सभी एक्सपर्ट कहते हैं कि कम से कम अगर मिनिमम भी एक साइकिल स्टार्ट होती तो 2 से 3 रेट कट तो आते ही आते। तो अगर इस बार आया तो नंबर 2 होगा। 25 बेसिस पॉइंट की सब उम्मीद कर रहे हैं, उससे ऊपर कुछ आता है तो सरप्राइज होगा। इसका कितना इम्पैक्ट आएगा? क्या 25 बेसिस पॉइंट फैक्टर इन होगा? कई बार हम देखते हैं रेट कट आता है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, या ओवरऑल सेंटीमेंट को बूस्ट करेगा। हो सकता है उस दिन मार्केट में आपको बहुत हलचल ना दिखे, लेकिन आपको एक बड़े रैली की तरफ या कहूं बड़ी स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा। कैसे इसको देखेगा मार्केट? दो चीज होगा अभी। एक पहली चीज तो है इंटरेस्ट रेट कट जिसकी जिक्र आप कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट तो सब लोग फैक्टर इन करके चल रहे हैं। और मेरा जो 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 एक्सपेक्टेशन है कि आरबीआई इसके आगे कुछ करेगा, शायद 50 बेसिस पॉइंट। क्योंकि देखिए, ये बैक एंड में रेट कट करके कोई फायदा नहीं है। इंडिया का ग्रोथ के मोमेंटम वापस लाने के लिए रेट कट की जरूरत अभी है, और माहौल अभी बिल्कुल सही हो गया है। जो 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 इन्फ्लेशन के आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। फूड ग्रेन प्रोडक्शन रिकॉर्ड हुआ है, रिकॉर्ड मात्रा में फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ है। तो यही एक बहुत अच्छा मौका है रेट कट करने का, और अभी एक साथ 50 बेसिस पॉइंट रेट कट करना चाहिए, जो कि मार्केट के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम लेके आएगा। मार्केट की बात एक मिनट के लिए छोड़ भी दीजिए, इकोनॉमी के लिए भी एक बहुत पॉजिटिव चीज होगा। इसके साथ साथ एक चीज पे और ध्यान देना पड़ेगा। आरबीआई की तरफ से सरकार को एक बहुत बड़ा डिविडेंड भी शायद दिया जाएगा। पिछले साल भी दिया गया था, इस साल भी एक बड़ा डिविडेंड की ऐलान शायद किया जाएगा और दिया भी जाएगा। पिछले साल क्योंकि इलेक्शंस वगैरह थे, तो सरकार की तरफ से स्पेंडिंग थोड़ा रुक गया था और बहुत स्लो डाउन हो गया था। उम्मीद है कि इस साल वो नहीं होगा। सरकार को जो डिविडेंड मिलेगा 2-3 लाख करोड़ जो भी मिलता है, वो स्पेंडिंग भी तुरंत होगा, और उससे इकोनॉमी में पॉजिटिव मोमेंटम भी वापस आएगा। तो ये सारे जो संकेत है, डोमेस्टिक जो संकेत है, पर्टिकुलरली आरबीआई पॉलिसी एंड आरबीआई एक्शन रिलेटेड, वो एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस मार्केट के लिए होगा। मैं एक और चीज का मैं जिक्र जी, तो सुदीप साहब से शायद थोड़ा सा यहाँ पर लिंक ऊपर नीचे हुआ, लेकिन जैसे ही उनसे जुड़ते हैं दोबारा उनसे बात पूरी कर पाएंगे। क्या किस बात का वो जिक्र करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है, वो है कंजम्पशन। सुनील सर, कंजम्पशन को लेकर काफ़ी सारी बातें हो रही हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं कि इकोनॉमी में कंजम्पशन का बड़ा बड़ा स्कोप है, इंडियन इकोनॉमी में सब कुछ है, लेकिन करेंटली जिस तरह का कंजम्पशन पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो क्या ये तो एक तो उम्मीद हो गई, एक जो आपके सामने है, ये दोनों का मिक्स अगर हम करें तो क्या सच में मार्केट उससे कुछ एनकरेज होगा, या जब तक वो रियल नंबर्स नहीं देखता, जब तक वो सामने कंजम्पशन की कोई मोटी थीम नहीं देखता, तब तक ये सिर्फ बातें ही रहेंगी? नहीं, मेरे को क्या है कि ये तीन ऐसे चीज हैं जो इस चीज को, मार्केट को पॉजिटिव लेने के लिए एक कारण देगी। ओके, मैं तीन कारण को बताता हूँ आपको। तो पहली कारण है कि 1 लाख करोड़ का जो अनाउंसमेंट किया था बजट में गिव अवे, वो पैसा अप्रैल से ही लोगों के हाथ में आना शुरू होगा मेंटली, कि इस साल की मेरी तनख्वाह में मेरे को इतना सेविंग्स होगा। तो वो उनके हाथ में जो एक वेल्थ इफेक्ट आएगा ना, कि ये ज्यादा पैसे मेरे हाथ में है, खर्चा करने की सोचेंगे, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव अप्रैल से ही शुरू होता है, वो मार्केट के ध्यान में है। सेकंड, इस बार और मुंबई में शायद आपने महसूस किया होगा, गर्मी बहुत बढ़ गई है। तो गर्मी के कारण इस साल मेरा मानना है कि जो भी कूलिंग रिलेटेड है, एसी, रेफ्रिजरेटर, वाटर कूलर, या ये सब चीज की सेल्स इस समर में तो तोड़ फोड़ करेगी। तो वो एक उम्मीद भी है मार्केट के अंदर कि ये हॉट समर, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हॉट समर जो रहा है उसका। मगर तीसरा चीज जो है वो है आरबीआई पॉलिसी के संबंधित। अभी सुदीप जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि शायद 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट, पर मेरा मानना ये खाली रेट कट से बात नहीं बनेगी, क्योंकि रेट कट के साथ लिक्विडिटी का इन्फ्यूजन भी जरूरी है। और
मानता हूं कि पिछले आरबीआई गवर्नर के टाइम में एक तो गवर्नमेंट की कैपेक्स की स्लो डाउन हुई थी, मगर उसके साथ लिक्विडिटी हमने बहुत टाइट रखा था। ये एक कारण था कि प्राइवेट में पैसा नहीं गया, क्योंकि बैंक्स अगर ये रेट कट को पास ऑन करने की जरूरत है तो उनको लिक्विडिटी भी फ्री होना चाहिए। अभी पिछले 3-4 महीनों से क्या हुआ है कि डॉलर को फाइट करने में हमारी रुपी को लिक्विडिटी सपोर्ट आरबीआई ने ही किया है, और उसको कॉम्पेंसेट किया है दोनों गवर्नर ने लिक्विडिटी इन्फ्यूज करके। मगर आने वाले दिन में और भी लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने से ही रेट कट का ट्रांसमिशन ईएमआई के जरिए होगा। तो ये 3 चीज है जो मुझे कंजम्पशन में एक पॉजिटिव चीज दिखा रही है। और एफएमसीजी में क्या है कि ये ग्लोबल रिसेशन का इंपैक्ट आपको मेटल्स और फूड ग्रेन्स की प्राइसेस में कम दिख रही है, तो उनकी इनपुट कॉस्ट भी कम होगी, तो एफएमसीजी सेक्टर में भी शायद मार्जिन बढ़ सकते हैं। तो मेरे लिए कंजम्पशन के आंकड़े अच्छी आनी चाहिए और मार्केट की उम्मीदें भी इसके पीछे अच्छी होगी, तो ये एक अच्छा सेक्टर होगा इन महीनों में।